मीनापुर गांव के चौराहे पर सुबह सुबह चौपाल लग चुकी थी। खबरी लाल अखबार पढ़ते हुए सबको खबर सुना रहा था और सभी ध्यान से सुन रहे थे। ओरी बाप रे, ओसोम के पोटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण बड़ा धमाका। अरे बाप रे, ये तो बड़ा नुकसान है भैया। हमको तो बहुत डर लगता है पटाखों से। अरे बाप रे, पोटाखा से तो हमको भी डर लगता है। पर फूलझड़ी, वाह 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 वाह, आई लव फूलझड़ी। हाँ, अब फूल झाड़ू जैसे इंसान को फूलझड़ी ही पसंद होगी ना, मिला जुला के। सभी दूध वाले की बात पर हंसने लगे और खबरी लाल दूध वाले से झगड़ पड़ा। ये सब चल ही रहा था कि तभी गांव वालों को झोलामल चाचा अपने दोनों चेलों घोंचू और भोंदू के साथ आते हुए दिखाई दिए। घोंचू और भोंदू बड़े बड़े कार्टन के डिब्बे सिर पर लादे आगे आगे चल रहे थे और झोलामल चाचा उनके पीछे। वो तीनों जैसे ही चौपाल के नजदीक आए, दूध वाले ने पूछा, अरे झोलामल चाचा, ये का खजाना लेके लौटे हो शहर से? हैं? अरे कहीं फिर से कोई जादुई तेल या फिर मिलावटी मसाला लाए हो क्या, मिला जुला के? अरे दूध वाले पानी के पनडुब्बे, दूध में पानी मिलाते मिलाते मिलावट तुम्हारे 50 ग्राम के दिमाग में बैठ गई है क्या? अरे जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है डिब्बे पर। अरे बाप रे, ये तो पोटाखा का डिब्बा है। ये खतरनाक हो सकता है, हम इसका विरोध करता है। तभी वहाँ मुकाबला सिंह पहुँचते हुए बोला, इन पटाखों से खतरा है ना, तो मुकाबला सिंह भी खतरों का खिलाड़ी है। ला झोलामल चाचे, मरने एक पटाखा दे, मैं अभी हाथ में बजा के दिखा दूंगा। हाथ में पटाखे बजाने की बात सुनकर सभी चौंक पड़े और झोलामल समेत सभी मुकाबला सिंह को मना करने लगे। पर जब मुकाबला सिंह नहीं माना तो घोंचू ने डिब्बे से निकालकर एक बड़ा सा पटाखा मुकाबला सिंह के हाथों में देते हुए कहा, ये लो मुकाबला भैया, और दिखा दो अपने फौलादी हाथों का कमाल। बस देखना, दिखाने के चक्कर में कमाल, धोती ना फटके हो जाए रुमाल, हाँ, वरना फौलाद का बन जाएगा फलूदा। सभी भोंदू की बात पर हंसने लगे, जिससे मुकाबला सिंह को ताव आ गया और उसने फौरन ही उस बड़े से पटाखे में आग लगाते हुए कहा, ओए, अब मैंने आग लगा दी पटाखे में, इसे तो हाथ में ही फोड़ूंगा, और अगर यहाँ से कोई भागा तो उसके ऊपर ही फेंक दूंगा। सभी डर के मारे जमीन पर बैठ गए और उनके हाथ पांव कांपने लगे। सभी को यही डर था कि कहीं मुकाबला सिंह वो पटाखा उनके ऊपर न फेंक दे। पटाखे की बत्ती जैसे जैसे जल रही थी, लोगों की धड़कन वैसे वैसे बढ़ रही थी। आखिर में पटाखा जैसे ही बजने वाला था, मुकाबला सिंह ने उसे फुर्ती से अपने पीछे फेंक दिया और पटाखा तेज आवाज करके फटा। मगर उसके साथ एक और आवाज आई, अयो, मर गया जी, हमला हुआ, अब्बा अम्मा। सभी ने मुकाबला सिंह के पीछे देखा। वो पटाखा सीधा साइंटिस्ट पगला के सिर पे गिरा था, जिससे उसके बाल खड़े और चेहरा काला पड़ गया था। उसकी शक्ल देखकर सभी हंसने लगे और मुकाबला सिंह वहाँ से खिसक लिया। शाम होते होते झोलामल चाचा ने चौराहे पर अपनी दुकान लगा ली थी। दुकान पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, दिवाली के धमाकेदार पटाखे। दिवाली आने में अभी 1-2 दिन का वक्त था, मगर बच्चे और गांव के सभी लोग अभी से पटाखे खरीदकर जलाने लगे थे। पटाखे देखने में तो सुंदर और महंगे दिखते थे, मगर वो थे तो झोलामल चाचा के ही ना, इसलिए किसी के फुस हो जाते तो किसी के आधे जलते। लोग उन्हें लेकर दोबारा झोलामल चाचा के पास आते। अरे चाचा, ये रॉकेट तो हमारी छत के ऊपर तक भी नहीं गया, लाओ हमारा पैसा वापस करो। भैया तो इस रॉकेट पर बैठ के चांद के पार जाना चाहते थे क्या? है? ये छत तक चला गया, वही तुम्हारी किस्मत है, समझे? इस तरह झोलामल चाचा की दुकान पर दिन भर ग्राहक शिकायत लेकर आते रहे, क्योंकि उन्होंने पटाखे लगाने से पहले खुद ही 1 से 2 बनाया था और उसने मसाले में राख और मिट्टी मिला दी थी। मगर पूरे गांव में सिर्फ उनकी ही दुकान थी, तो लोग ना चाहते हुए भी उन्हीं से पटाखे खरीद रहे थे। अब तो झोलामल चाचा के पास अच्छा मुनाफा आने लगा था, मगर उन्हें पता नहीं था कि उनके इस धंधे में भी ग्रहण लगाने कोई मेहमान आने वाला था। सुबह सवेरे गांव में एक बड़ी सी गाड़ी आई, जिसमें ढेर सारी सजावट और लाइटिंग की हुई थी। चौपाल पर जमा हुए सभी लोग जिसे देखते हुए बातें कर रहे थे। अरे भैया, इस चलते फिरते उड़न खटोले में कौन आया मिला जुला के? मन्ने तो कोई फेरी वाला लागे से, पर के पता के बेचण वास्ते आया है।
ओडी बाप ने, मुझे तो लगता है शोरपोंच ने नया गाड़ी खरीदा है। या मेरे को तो एलियन का स्पेसशिप लगता जी। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी चौपाल के पास आकर वो गाड़ी रुक गई, जिसमें से एक आदमी निकलते हुए बोला, ओए, मेरा नाम है घुंगरू, करता हूँ ड्रामा शुरू। आओ, मैं व्यापारी फ्रॉम भटिंडा लेकर आया हूँ स्पेशल ऑफर वाले पटाखे गांव वालों के लिए। आओ। सतरंगी से दिखने वाले घुंगरू को गांव वाले अचंभे से देख ही रहे थे कि तभी टकला प्रसाद वहां पहुंचते हुए बोला, अरे भाई, तू भटिंडा से आया हुआ भूटान से हैं? बगैर दी ओनली स्टार मुखिया टकला प्रसाद की मर्जी के बिना गांव में पटाखे नहीं बेच सकता, सिर मुड़ा के। आओ, कौन है ये टकला? बुलाओ उसे, उसका बजा दूंगा तबला, क्योंकि मेरा नाम है घुंगरू और करता हूँ ड्रामा शुरू। ओए, बिन बाती का बम, जरा तमीज में बोल ले, मैं ही हूँ दी ओनली टकला, समझा? सिर मुड़ा के। ओहो, सॉरी मुखिया जी, मैं समझ नहीं पाया। आओ, खैर, अब मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैं आपके लिए लाया हूँ जबरदस्त स्टार पटाखे, इन्हें बेचूंगा उस गांव में और कमाई में से आपको भी दूंगा 10% डिस्काउंट। आओ। अरे वाह 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 वाह, तो ये पहले बताना चाहिए था ना मिस्टर घुंगरू। हैं? लगाओ दुकान, देता हूँ परमिशन, सिर मुड़ा के। अरे बाप रे मुखिया जी, पहले इसका पोटाखा देख तो लो। अरे चोलता भी है या पोस्ट धुआं ही है, माच खा के। खबरी लाल के इतना बोलने पर सभी बोल पड़े कि उसे पटाखे चला के दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि झोलामल चाचा के पटाखे तो फिसड्डी निकल रहे थे। गांव वालों और टकला प्रसाद के कहने पर घुंगरू बोला, आओ, बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे सारे पटाखे हैं A1, क्योंकि सभी बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा नाम है घुंगरू और करते हो ड्रामा शुरू। आओ। घुंगरू टेस्टिंग के लिए अपनी गाड़ी से खोजकर एक रॉकेट निकालते हुए बोला, आओ, ये मेरा रन बेटा रन रॉकेट है, अब देखो इसका कमाल। इतना बोलते हुए घुंगरू ने अजीब से दिखने वाले रॉकेट में आग लगा दी। गांव वाले बड़े ध्यान से रॉकेट को देख रहे थे। उधर सामने से घोंचू और भोंदू बाजार की तरफ से आ रहे थे। घुंगरू ने रॉकेट को देखकर सीटी बजाई। रॉकेट उड़ता हुआ सीधा घोंचू और भोंदू की तरफ भागा। अपनी और रॉकेट आता देखकर घोंचू और भोंदू डर गए। अरे बाप रे भोंदू, वो देख, हमारी तरफ अग्नि बाण आ रहा है, भागो। भाग ले बेटा घोंचू, वरना ये हमें मंगल ग्रह पे छोड़ के आएगा। दोनों वहाँ से सरपट भागे, मगर रॉकेट तो जैसे उनका नाम याद कर पीछे पड़ा हो। घोंचू और भोंदू आगे आगे और रॉकेट पीछे पीछे। गांव वाले आंखें फाड़े फाड़े ये तमाशा देख रहे थे। रॉकेट कभी घोंचू के पीछे तो कभी भोंदू के पीछे। काफी देर तक ये पकड़ा पकड़ाई चलती रही। आखिरकार घोंचू भागते भागते एक तालाब में कूदा। अरे छोड़ दे मेरा पीछा पनौती, हाय। छपाक की आवाज के साथ घोंचू पानी में कूद गया। उसके कूदते ही रॉकेट ने अपनी दिशा बदली और अब वो भोंदू के पीछे पड़ गया। भागते भागते भोंदू को जब कुछ नहीं सूझा तो वो एक पेड़ पर चढ़ गया। हरी भरी पत्तियों के बीच छिपा भोंदू किसी को नजर नहीं आ रहा था, मगर रॉकेट सीधा निशाना लेते हुए उसके पीछे पत्तियों में घुस गया। अगले ही पल गांव वालों ने एक धमाका सुना और पेड़ से चांद तारे छूटते दिखे। फिर आखिर में भोंदू खड़े बाल और काले चेहरे के साथ कराता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा। हाय, मार डाला रे तेरे टोले का मंडोला पनौती रॉकेट, हाय। सभी घुंगरू के इस रॉकेट का कमाल देखकर हंसने लगे। फिर घुंगरू को परमिशन मिल गई गांव में अपनी पटाखे की दुकान खोलने की। अगले दिन झोलामल चाचा की दुकान के अलावा गांव में घुंगरू की पटाखे की दुकान लग चुकी थी, जिसका शुभारंभ करने सरपंच आया। भाई घुंगरू सेठ, मैंने तुम्हारे पटाखों की बड़ी तारीफ सुनी। इस गांव में तुम बेधड़क धंधा करो, बस ध्यान रखो इस गांव का सरपंच मैं हूं ना कि कोई और है, हैं? समझे? तो बस वो थोड़ा मेरा कमीशन। आओ, डोंट वरी सरपंच जी, घुंगरू खाने के लिए ही नहीं खिलाने के लिए भी इस गांव में आया है। उधर झोलामल चाचा अपने दोनों चेलों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बदले की भावना में जलते हुए वो सीधा साइंटिस्ट पगला की लेबोरेटरी में पहुंच चुके थे। अरे पगला भाई, तुमने देखा ना मेरे प्यारे प्यारे घोंचू भोंदू पर उस कलमुहे ने कैसे रॉकेट से हमला किया है? अब ये मेरी बर्दाश्त के बाहर का मामला हो गया है।
अयो जी, अब उसने किया तो बुरा, पर इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता जी? तुम एक ऐसा रॉकेट बनाओ जो इस घुंघरू के बच्चे को चांद के पार ले जाकर मुजरा करवाए। हाँ, ओके जी ओके, मैं करता कुछ प्रबंध। अयो, अब मेरे को एक दिन का टाइम दो जी। झोलामल चाचा खतरनाक हमलावर रॉकेट का ऑर्डर साइंटिस्ट पगला को देकर वापस आ गए। दोनों की ही दुकान बस कुछ ही दूरी पर थी, इसलिए फिलहाल तो घुंघरू के धंधे को डुबोने के लिए उन्होंने अपने पटाखे के दाम आधे कर दिए थे। आइए आइए भाइयों, 10 का माल मात्र 5 में, 100 का माल मात्र 50 में और 500 में तो अनलिमिटेड पटाखे। आइए आइए। उनको आवाज लगाता सुन घुंघरू ने भी अपने पटाखों की बोली लगाना शुरू कर दिया। आओ, पटाखे फ्री, एक पैकेट पटाखे पर एक पैकेट फ्री। आओ। दोनों में कंपटीशन शुरू हो चुका था। झोलामल चाचा जहां 10 का माल 5 में बेच रहे थे, वहीं घुंघरू एक के साथ एक फ्री के ऑफर के साथ मार्केट में बोली लगा रहा था। दोनों ही दुकान की बिक्री तेज हो रही थी, जिसका मुनाफा देखकर सभी की आंखें चमकने लगी थी। सभी अपने अपने दिमाग में कुछ न कुछ योजना बना रहे थे, मगर किसी को बता नहीं रहे थे। अगले दिन सुबह सवेरे गांव का नजारा देखने लायक था। सभी ने अपनी अपनी दुकानें लगा रखी थी। दूध वाले ने मिठाइयों की दुकान लगा रखी थी, तो वहीं मुकाबला सिंह और खबरी लाल ने भी पटाखे की दुकान लगा रखी थी। ओए, आओ रे आओ गांव वालों, सस्ते मजबूत टिकाऊ पटाखे, 20 रुपए में रॉकेट, 10 रुपए में डबल धमाका, चक्री फुलझड़ी पर एक फ्री। हमारा पटाखा शोभ से अच्छा, शोभ से सस्ता। चौकरी लो, रॉकेट लो, मेरा फेवरेट फुलझड़ी लो, माछ खा के। लो भैया लो, ताजी स्वादिष्ट शुद्ध घी का मिठाइयाँ बम्पर ऑफर के साथ मिला जुला के। उधर झोलामल चाचा ने जब सभी को धंधा करते देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो सभी को धंधे की सनक सवार हो गई है। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। झोलामल चाचा गुस्से में तमतमाए हुए घोंचू और भोंदू के साथ साइंटिस्ट पगला की लेबोरेटरी में पहुँचे और बोले, अरे पगला भाई, बन गया तुम्हारा हाईटेक रॉकेट या फिर दिवाली बाद ही तैयार होगा? अयो, रेडी जी रेडी, चलो मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। झोलामल चाचा और घोंचू भोंदू साइंटिस्ट पगला के साथ गांव के तालाब किनारे पहुंच चुके थे। साइंटिस्ट पगला का रॉकेट देखने में काफी एडवांस और हाईटेक नजर आ रहा था, जिसके बारे में साइंटिस्ट पगला तीनों को समझा रहा था। अयो, ये कमाल का टेक्नोलॉजी जी। अब बस रिमोट दबाओ, टारगेट पे सेट करो और फायर कर दो, सिंपल। अब चला के दिखा भी तो पगला भैया। हाँ, चला के दिखाओ भाई, आज रात ही दिवाली है और उन छछंदरों को सबक भी सिखाना है ना। तीनों ही उतावले हो रहे थे रॉकेट का कमाल देखने के लिए। फिर जैसे ही साइंटिस्ट पगला ने रिमोट दबाया, रॉकेट से तेज धुआं निकला। फिर रॉकेट उड़ा तो बड़ी जोर से, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही सीधा तालाब में कूद पड़ा, जिसे देखकर झोलामल चाचा ने गुस्से से कहा, अरे धत तेरे की, इतने दिनों से यही कबाड़ बनाया तूने, हैं? अरे वाह भैया, ये तो दुनिया का सबसे कम दूरी तय करने वाला रॉकेट है। हाँ, सोचा वज्र हड्डी, निकला फिसड्डी। अयो जी, लगता कुछ तो गड़बड़ हुई। फिर झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू साइंटिस्ट पगला को कोसते हुए वहाँ से चले गए। उसी रात गांव में चारों तरफ दिवाली मनाई जाने लगी थी। कोई मिठाइयाँ तो कोई पटाखे खरीद रहा था। सभी एक दूसरे के ग्राहक काटने में लगे थे। आओ जी आओ, हमारे पटाखे ले जाओ, बोले तो 1 नंबर। हमारा दुकान का फुलझड़ी लो जी, शोभ से अच्छा है। आओ, पटाखे बिल्कुल सस्ते दाम में, एक के साथ एक फ्री। आओ। सभी को इस तरह ग्राहक भड़काते हुए धंधा करते देख झोलामल चाचा गुस्से में खुद से ही बोल उठे, रुक जाओ कमीनों, तुम्हें अभी 2 नंबरी धंधा करवाता हूँ। इतना बोलकर झोलामल चाचा ने अपनी दुकान से एक रॉकेट निकाला और आग लगाकर घुंघरू की पटाखे की दुकान की ओर छोड़ दिया। रॉकेट सीधा उड़कर घुंघरू की दुकान में घुस गया और धूम धड़ाका शुरू हो गया। सभी इकट्ठे होकर तमाशा देखने लगे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? आओ, बारूद के ढेर पर चिंगारी कैसे भड़क उठी? आओ। घुंघरू की दुकान में धूम धड़ाका हो ही रहा था कि एक पटाखा छिटक कर खबरीलाल की दुकान में भी आ गिरा। खबरीलाल अब तक जो खुश हो रहा था, उसकी भी दुकान के पटाखे धूम धड़ाम करके फटने लगे।
अरे बाप रे, बूढ़ी बाबा, ये का हुआ? हे भगवान, की होलो? हाय। उधर घुंगरू ने गुस्से में अपनी ही दुकान का एक जलता हुआ पटाखा मुकाबला सिंह की भी दुकान में फेंक दिया। मुकाबला सिंह भी सिर पीटकर चिल्लाने लगा। फिर जब उसकी नजर हंसते हुए झोलामल चाचा के ऊपर गई, तो उसने उनकी दुकान में भी एक पटाखा फेंक दिया। सभी की दुकानों में जोर के धूम धड़ाके हो रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और गांव वाले जबरदस्त आतिशबाजी का मजा ले रहे थे। मीनापुर गांव में इससे पहले इतनी रंगीन आतिशबाजी कभी नहीं हुई थी। अयो, ये तो कमाल और धमाल हो गया जी। अरे भैया, मैं अपनी मिठाइयाँ समेट लेता हूँ, वरना इस पर भी हमला होने की संभावना है मिला जुला के। कुछ देर धूम धड़ाके के बाद आखिरकार माहौल शांत हुआ। तभी घुंगरू ने एक बड़ी सी राइफल निकाली और सभी के ऊपर तानते हुए बोला, आओ, कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा, वरना गोलियों से भून दूंगा। लाओ, आज के सारे मुनाफे मेरे हवाले कर दो। आओ। सभी हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी साइंटिस्ट पगला ने अपना फुस हुआ रॉकेट का रिमोट न जाने क्या सोचकर दबा दिया। इधर सब डरते हुए अपनी आज की कमाई घुंगरू को दे रहे थे। तभी तालाब में पड़ा साइंटिस्ट पगला का पुराना रॉकेट उड़ता हुआ आया और घुंगरू के कपड़ों में घुसता हुआ उसे आसमान की ओर लेकर चला गया। आओ, ये रॉकेट कहाँ से आया? आओ, अयो जी, मेरा फार्मूला चल गया जी। थोड़ी देर बाद गांव में पुलिस आ चुकी थी और घुंगरू को पकड़कर ले जा रही थी, क्योंकि उसने शहर से भारी मात्रा में पटाखों की चोरी की थी। उधर झोलामल चाचा के साथ साथ सभी का धंधा चौपट हो चुका था। पटाखे सारे राख हो चुके थे, लेकिन सभी के अंदर लालच के पटाखे अभी भी जल रहे थे। सभी निकले थे मुनाफा बनाने, लेकिन लालच के चक्कर में किसी के हाथ कुछ नहीं आया। उधर झोलामल चाचा फिर से किसी खुराफाती धंधे की खोज में लग चुके थे।